जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स अर्धवार्षिक मॉडल पेपर। ठीक है, अर्धवार्षिक में जो आपके मॉडल पेपर बनते हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है, 0 डिग्री ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या है। 0 डिग्री ताप पर शुद्ध अर्धचालक आपको बताना है, और इसमें दिया है आप 6 नंबर पे, एक बिंदु आवेश बिंदु विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से जो सही है उसको चूज करना है। ठीक है, क्या नंबर है, बहुविकल्पी प्रश्न है। वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवहन वेग Vd में संबंध। धारा घनत्व और अपवहन वेग में क्या संबंध होता है, इसको बताना है। उसके बाद आपका 6 नंबर पे है, किसी गतिमान कण से संबंध डी बरागली तरंग दैर्घ्य का निर्भर नहीं कर सकता है, नहीं करती है। डी बरागली तरंग दैर्घ्य जो होता है निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, आवेश पर, संवेग पर, द्रव्यमान पर, वेग पर। ठीक है, और अगला आपका है 6 नंबर, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर पे, जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तनांक कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है। अपवर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, आपको अपवर्तन कोण का यहाँ पर मान बताना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आपको अगला क्वेश्चन तैयार करना है लिखित वाले में। ठीक है, लिखित वाले में आपको क्या तैयार करना है, विद्युत धारा को समझाइए। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, आई धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है इसको समझाना है। किरचॉफ का नियम लिखिए, किरचॉफ का नियम क्या होता है। और उसके बाद 1 नंबर में पूछा है, धारिता से आप क्या समझते हैं। तो 2 लाइन में परिभाषा लिखेंगे, 1 लाइन में उसका फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो 1-1 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछेगा 1 नंबर में, देखिए यहाँ पर, एक प्रकाश किरण पानी में तरंग दैर्घ्य जो है दिया, पानी का तरंग दैर्घ्य दिया 4800 एंगस्ट्रॉम है। यदि पानी और कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक दिया है तो कांच में किरण की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। कांच में बताना है किरण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। पानी का तरंग दैर्घ्य आपको दिया गया है, 1 नंबर में पूछा है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो, प्रिज्म कोण भी और न्यूनतम विचलन कोण का मान ए हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो ये एकदम आसान है। ठीक है, आपको इसमें फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, अगला है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। केवल आपको व्यंजक लिखना है, यहाँ पर सिद्ध उद्ध नहीं करना है। क्यों, क्योंकि देखिए प्रश्न जो है हमारा 1 नंबर में ही तो पूछ रहा है, तो 1 नंबर में कितना लिखोगे, बहुत से 2 लाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। इसके बाद है आपका खंड से, ठीक है, 2 नंबर वाले प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया इतना कूलाम है। तार से 2 मीटर सेंटीमीटर दूर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। किसकी बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है, इसको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जे बराबर सिग्मा ई वेक्टर, जहां ई चालक का वैद्युत क्षेत्र और जे धारा का घनत्व और सिग्मा जो है विशिष्ट चालकता है। ठीक है, तो इसको आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, उसके बाद परिभाषा लिखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। आपको बताना क्या है, सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, इसका मात्रक भी लिखना है। ठीक है, 2 नंबर में। उसके बाद है अगला खंड है द, ठीक है, जो कि आपके 3-3 नंबर के है। तो पहला है, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं। संक्षेप सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति यम में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये 3 नंबर का पूछा है, तो 1 से 1.5 पेज जाएगा। ठीक है, अगला है, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं,
वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र निगमन कीजिए। तो जो भी वर्ण विक्षेपण का सूत्र है उसको आपको यहाँ पर निगमन कर देना है। ठीक है, अगला है आपका डी ब्रागली तरंगे क्या है। आपको बताना है डी ब्रागली जी का तरंग क्या है, और डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखिए, और व्यंजक भी इसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए। और आपका अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अवधारणाएं लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमन कीजिए। ठीक है, तो इसको भी आपको व्यंजन क्या करना है, निगमन करना है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन और एक तैयार करना है। ठीक है, इसमें आपको तैयार करना है अरे वाला सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे उत्पन्न होती है, आवश्यक समीकरणों की सहायता से समझाइए। ठीक है, 5 नंबर में पूछा है आपका। देखिए 5 नंबर में क्या पूछा है, विकिरण संबंधित प्लांक प्लांक की परिकल्पना समझाइए। इसके द्वारा प्रोटॉन के गतिमान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रोटॉन संवेग क्या होता है। गे वाला पूछा है 3 नंबर में, दो तरंगों के व्यक्तीकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक निर्मार्गित कीजिए। ठीक है, इसके बाद है गे नंबर पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वाई में फोकस दूरी 20 सेमी है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी क्या एवं प्रकृति बताइए, अथवा इसको करिए। एक उत्तल लेंस अवतल लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर, 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों में 25 सेमी की दूरी पर इसको आपको निकालना है। लेंस की प्रकृति बताना है। घ नंबर है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए एमीटर पाठ्यक्रम। ठीक है, उसके बाद है वोल्ट मीटर एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, बता रहे हैं आपको। यहाँ से प्रश्न क्या है आपका, दिए गए परिपथ में गया पहला आपको एमीटर ज्ञात करना है, दूसरा पाठ्यांक ज्ञात करना है, तीसरा और उसके बाद वोल्ट, उसके बाद आपका पाठ्यांक। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपके हैं, 4-5 क्वेश्चन इसको आपको निकालना है इस परिपथ से। ठीक है, इस पूरे परिपथ से आपको निकालना है। उसके बाद है अगला आपका बायो सेवर्ट का नियम समझाइए, 3-3 नंबर का। इसका उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन का निगमन कीजिए। कितने नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ जाए तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे खंड ये। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यों 1/साइलन नॉट गुना होता है, जहाँ साइलन नॉट मुक्त अवकाश की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो ये वाला जो है सिद्ध करने वाला क्यों बराबर 1/साइलन नॉट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स लिया जाता है वहां से सिद्ध होता है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। अगला है अथवा करके दिया है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है। 7 नंबर पे है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का उल्लेख कीजिए और चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण इसके वेबर अनुसार परिवर्तित ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन लगाना है आपको। ठीक है, ए बी सी के मात्रक ज्ञात कीजिए, और ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, अथवा उसी में आपका अथवा करके दिया है, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। ठीक है, दो समक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। और ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, 8 नंबर पे है, इसमें 2-2 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन करना है 5-5 नंबर के। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा करके दिया है आपका। ठीक है, अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। किसके द्वारा, अनुगमन वेग के द्वारा, अनुगमन वेग के द्वारा ओम का नियम सिद्ध करना है। 9 नंबर पे है, यल लंबाई के एक तार को एन फेरों की वृत्त कुंडली के रूप में मोड़कर
एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाते हैं। यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है तब कुंडली प्रकार करने वाले अधिकतम बल गुण का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको तैयार करना। अब अगला इसमें अथवा करके दिया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये भी आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको तैयार कीजिएगा और इसके शर्तें को भी लिखना है आपको। तो ये है आपका, ठीक है, मॉडल पेपर। ठीक है, फिजिक्स का क्लास 12th है, तो इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।